Assalamu alaikum students, I am lecturer Noor Khan and you are watching Learning Corner Online. Today we are starting the pre-coaching classes for the class 9 that the subject is computer science. Chapter number 6 Computer Security and Ethics. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और एथिक्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। Computer virus and other types of harmful software often infect computer and damage the computer hardware or software। जिस तरीके से इंसानी बॉडी में वायरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ये इंटर होता है और इंसानी बॉडी को डैमेज करता है और बीमारियां पैदा करने का बायस बनता है, सेम इसी तरीके से आपके पास कंप्यूटर में वायरस होते हैं या इस तरीके से कुछ हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर को या आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को क्या कर देते हैं, डैमेज करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। कंप्यूटर यूजर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम मैलिशियस थ्रेट्स एंड कीप इट इन गुड वर्किंग कंडीशन। कंप्यूटर यूजर्स को इस बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि वो कंप्यूटर सिक्योरिटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट बना सकते हैं डिफरेंट जो मैलिशियस थ्रेट्स हैं उससे, और अपने कंप्यूटर की कंडीशन को, वर्किंग कंडीशन को किस तरीके से बेहतर रख सकते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर को आपकी बॉडी के बारे में पता होता है, आप सिर्फ उसको वायरस को बताते हैं तो वो आपको पिल्स देते हैं जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़िहत को जो है वो बढ़ा देते हैं और आपकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको बेहतर बनाते हैं। सेम कंप्यूटर यूजर को भी इस बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट रख सकते हैं और उसको किस तरीके से एक गुड वर्किंग कंडीशन में ले कर आ सकते हैं। Computer technology should not be used to harm other people who use computer। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो किसी दूसरे लोगों को जो है वो हार्म करे, उनको नुकसान पहुंचाए जो कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की तरफ कि हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या चीज़। Computer security refers to protecting computer hardware, software and information stored on computer from threats। कि कंप्यूटर सिक्योरिटी रेफर करती है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को, आपके सॉफ्टवेयर्स को, या आपने जो इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर्स में स्टोर करके रखी हुई होती है तो उनको थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए रेफर किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी आपके पास क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर यूजर्स often exchange information with each other or communicate over internet। कंप्यूटर यूजर्स जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से एक्सचेंज करते हैं या इंटरनेट के जरिए से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं। सो दिस इज कैन इन्फेक्ट अ यूजर्स कंप्यूटर विद वायरस और अदर टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये एक वजह होती है जिस वजह से आपके कंप्यूटर्स में वायरस इंसर्ट हो जाता है, दाखिल हो जाता है, या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। सम यूजर्स आर अवेयर of computer threats but many are unaware and do not know how to protect their computer from different threats। के कुछ यूजर्स को तो इस बारे में पता होता है कि उन्होंने थ्रेट्स क्या होते हैं और उससे किस तरीके से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कुछ जो है वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। इट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सच एज फायरवॉल, एंटीवायरस एंड स्पेवेयर ऑन कंप्यूटर। तो इसलिए आप सबको ये चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो लाजमन इंस्टॉल करके रखें। अब सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में आपके पास फायरवॉल है, एंटीवायरस है और स्पेवेयर है जो लाजमी आपकी कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि आपके पास इतने अवेयरनेस नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर के थ्रेट्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करें, इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो है वो लाजमी अपने कंप्यूटर्स में रखें। इसके बाद आते हैं हम साइबर क्राइम, हैकर एंड क्रैकर की तरफ कि साइबर क्राइम आपके पास क्या है, हैकर क्या होता है, क्रैकर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी क्राइम दैट इज कमिटेड बाय मींस ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी बाय हैविंग अनलॉफुल एक्सेस टू अदर्स कंप्यूटर। कि साइबर क्राइम क्या है कि ये कंप्यूटर और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हैं जो इसके लिए अनऑथराइज्ड होते हैं। अनऑथराइज्ड कंप्यूटर्स को ये एक्सेस करना
ये आपके पास क्या है, साइबर क्राइम है। क्राइम वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, क्राइम कहते हैं जुर्म को। तो जिस तरीके से आप कोई मर्डर करते हैं तो ये क्राइम है, इसी तरीके से अगर आप कोई डाका डकैती करते हैं तो ये एक क्राइम है। तो इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए, नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए आप किसी दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं जो इलीगल है, तो ये आपके पास क्या है, साइबर क्राइम है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव इम्प्रूव्ड आवर लाइव्स इन मेनी वेज, बट अनफॉर्चुनेटली द सेम टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स टू हार्म द सोसाइटी। जिस तरीके से कंप्यूटर और इंटरनेट जो है उसने हमारे जिंदगी में काफी इम्प्रूवमेंट की है, हमारी जिंदगी को काफी इजी बनाया है कि आप बैठे यहाँ पर होते हैं और 7 समंदर पार आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन इजी बना दी आपकी। और इस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी को काफी इजी बना दिया है। लेकिन बदकिस्मती से यही टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे लोग इसको यूज करते हैं जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। मोर एंड मोर क्रिमिनल्स आर एक्सप्लॉइटिंग द convenience and anonymity of the internet to commit the various type of crimes। कुछ क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो इस इंटरनेट को यूज करते हुए और बहुत से ज्यादा जराइम भी करते हैं, जुर्म्स भी करते हैं। साइबर क्राइम्स नाउ इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कैन बी कंसिडर्ड अ ग्लोबल एपिडेमिक। साइबर क्राइम क्या है, इसकी एक्टिविटीज में एक ये एक्टिविटी भी शामिल है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आप पूरी दुनिया में कोई एपिडेमिक क्रिएट करते हैं, कोई हार्मफुल एक्टिविटीज को आप क्रिएट करते हैं, तो ये भी क्या है, आपके पास साइबर क्राइम है। इट इज अ सीरियस कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो। ये तमाम दुनिया की, पूरी दुनिया की तमाम हुकूमतों के लिए एक सीरियस मसला बना हुआ है कि हम इसको किस तरीके से कंट्रोल करें। मेनी गवर्नमेंट्स हैव पास्ड साइबर क्राइम बिल दैट कैरी फाइन्स एंड प्रिजन सेंटेंसेस फॉर साइबर क्रिमिनल्स। कई हुकूमतों ने जो है इस पे बिल्स पास किए हुए हैं कि ये एक संगीन जुर्म है और इस पे आपको बारी बार जुर्माना आयद करना पड़ता है और आपको कुछ सालों के लिए कैद भी किया जाता है। कुछ साइबर क्राइम्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। कंप्यूटर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स। कंप्यूटर जो है वो आपके क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, सच एज फ्रॉड, किडनैपिंग, मर्डर एंड क्राइम्स रिलेटेड विद द स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी। कि इसके जरिए से आप लोग फ्रॉड करते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये लोग फ्रॉड करते हैं कि आपको कभी मैसेज आ जाता है कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आपको इतने पैसे मौसूल हुए हैं और आप इस नंबर पे कॉल करके ये पैसे वसूल कर लें, या आपको जीतो पाकिस्तान का लालच दिया जाता है, या आपको आजकल एहसास प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसका लालच दिया जाता है, या कोई भी इनामी स्कीम की लालच आपको देकर आपसे वो पैसे क्या करते हैं, वसूल करते हैं। सेम इसी तरीके से किडनैपिंग्स भी हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं और बहुत से ज्यादा जुर्म्स हो रहे हैं, जिसमें से बैंकों से या आपके बैंक अकाउंट से या आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए से आपसे पैसे चोरी हो जाते हैं, चोरी किए जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या है, साइबर क्राइम्स हैं। क्रिमिनल्स यूज इंटरनेट टू स्टील प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। क्रिमिनल्स यूज इंटरनेट टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर यूजर्स एंड कमिट वेरियस टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इंटरनेट के जरिए से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं और फिर उसको साइबर क्राइम्स में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल में लेकर आते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके पास आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह शामिल हैं। कुछ डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर्स, म्यूजिक फाइल्स एंड वीडियोस आर आल्सो साइबर क्राइम। कि अगर आप लोग कोई इलीगल सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं, कोई म्यूजिक फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो ये भी आपके पास साइबर क्राइम्स में आते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिसपे डेवलपर ने कोई अमाउंट रखी हुई है कि आप इतने पैसे जमा करवाकर इसको परचेज करें, और आपने कोई वीपीएन यूज करते हुए आपने उसको डाउनलोड कर लिया या किसी इलीगल तरीके से आपने उसको डाउनलोड कर लिया उस फाइल को, तो ये आपने क्या किया, आपने जुर्म किया है, आपने उसकी प्रॉपर्टी पे डाका डाला है। तो ये आपके पास क्या है, साइबर क्राइम्स में आता है।
Internet harassment or cyberbullying is also a serious crime committed by the cyber criminals. Cyber criminals एक और हरबा भी यूज करते हैं, आपके साथ हरासमेंट करते हैं, आपको तंग करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपको वो थ्रेटिंग मैसेजेस ईमेल सेंड करते हैं, आप पे वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपको वो वायरस ज्यादा फाइल्स बेचते हैं, वो पोर्नोग्राफी आप बेचते हैं, या कोई भी किसी किस्म का भी बैड मटेरियल जो है तो वो सेंड किया जाता है। तो ये क्या है, ये भी साइबर क्राइम में आता है, साइबर क्राइम का हिस्सा है। मेकिंग नेगेटिव कमेंट्स अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन इंटरनेट कैन डैमेज द रेपुटेशन और कॉजेज फिजिकल और मेंटल हार्म टू द विक्टिम। कि आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो जिसका इंटरनेट का जो रेपुटेशन है वो भी खराब बनता है, और वही आपकी जो हैरेसमेंट है तो वो किसी इंसान को फिजिकली टॉर्चर करने में कारगर होता है या मेंटली टॉर्चर किया जाता है। विक्टिम आपके पास जो यूजर जो उसको देखता है, जो उसको यूज कर रहा है। आगे हमारे पास आते हैं हैकर्स। अब हैकर्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, आपको पता लग गया है कि साइबर क्राइम्स आपके पास क्या होते हैं। जो आप इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए से जो क्राइम्स करते हैं उनको साइबर क्राइम्स बोला जाता है। अब इसके करने वाले कौन से लोग होते हैं? एक को हैकर बोला जाता है, दूसरे को क्रैकर बोला जाता है। अब हैकर आपके पास क्या है? अ पर्सन हु इलीगली ब्रेक्स इनटू अदर कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हैकर। हैकर क्या करता है कि इलीगल तरीके से दूसरे यूजर्स के कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करके उनके अंदर के डेटा तक एक्सेस लेता है। तो ये हमारे पास क्या है? हैकिंग है। हैकिंग इज अ साइबर क्राइम, क्योंकि आप किसी दूसरे के कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करके आप उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक जाते हो, तो ये क्या है? ये भी साइबर क्राइम है। तो हैकिंग आपके पास क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। हैकर्स आर कंप्यूटर्स एक्सपर्ट हु ट्राई टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर द स्टीलिंग एंड करप्टिंग द इंफॉर्मेशन। हैकर्स कौन से लोग होते हैं? ये कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, जो अनऑथराइज्ड वे को यूज करते हुए आपके कंप्यूटर से मौजूद डेटा को चोरी कर लेते हैं या आपके इंफॉर्मेशन को वो करप्ट कर देते हैं। तो ये लोग क्या हैं? ये हैकर्स हैं। मोस्ट ऑफ द हैकर्स ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। दे ट्राई टू गेट क्रेडिट कार्ड डिटेल और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन स्टील मनी। बहुत से ज्यादा हैकर्स क्या करते हैं? ये कंप्यूटर्स को फाइनेंशियली बेनिफिट्स के जरिए ब्रेक करते हैं, और ये मोस्टली जो बैंकिंग के कंप्यूटर्स होते हैं उन पे ये हर बार ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां से आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या आपकी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशंस को चोरी करके तो आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में मनी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अक्सर आपको पीटीए की तरफ से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से एक मैसेज आता है कि बराए मेहरबानी आप अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन या आप अपने पिन कोड किसी के साथ शेयर ना करें। क्यों वो ये मैसेज करते हैं? क्योंकि इस तरीके से काफी फ्रॉड्स होते हैं और आपके मोबाइल से या आपके सिम अकाउंट से या आपके बैंक अकाउंट से, किसी भी अकाउंट से आपके पैसे जो हैं वो चोरी किए जा सकते हैं। हैकर्स हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग। इनको नेटवर्क प्रोग्रामिंग की काफी गहरी नॉलेज होती है इनके पास। ये क्या करते हैं? दे एंड कैन क्रिएट टूल्स एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर फॉर अदर टू ब्रेक इनटू नेटवर्क एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स। ये किसी भी नेटवर्क को ब्रेक करने या प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए कुछ टूल्स या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बना लेते हैं जिससे आपके कंप्यूटर्स को जो है ये हैक कर लेते हैं और आप उसमें मौजूद जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको वो चोरी कर लेते हैं। For example, a hacker develops software in which a dictionary file is loaded that contain all the dictionary words. एक हैकर क्या करता है? Let's suppose वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिसमें डिक्शनरी फाइल्स होते हैं, वो फाइल्स लोड करते हैं और उसमें जितने भी आपकी डिक्शनरी में वर्ड्स हैं तो ये वहां पर लोड होते हैं। When the software is run, it tries all the dictionary words one by one as password to hack a computer. ये क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर, इसको जब रन किया जाता है तो ये डिक्शनरी के एक एक वर्ड को कंप्यूटर के पासवर्ड के साथ क्या करता है? मैच करता है। तो जहां पर आपका पासवर्ड मैच हो जाता है तो आपका कंप्यूटर जो है वो उसके लिए अलाउ हो जाता है। दिस मेथड वर्क इफ द यूजर इज हैविंग अ सिंपल पासवर्ड दैट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। ये मेथड कब काम करता है? कि जब आपने कोई सिंपल पासवर्ड जो है वो यूज किया है और उसका वर्ड जो है वो डिक्शनरी में इजीली अवेलेबल हो, तो ये क्या करता है? आप उसके लिए पासवर्ड ओपन कर देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना कर रखें, उसमें से आपके लार्ज अल्फाबेट्स भी हो,
स्मॉल अल्फाबेट्स भी हों, न्यूमेरिक वैल्यूज भी हों, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, ताकि आपका पासवर्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इसको सर्च करना मुश्किल होगा। अब आते हैं क्रैकर की तरफ। क्रैकर्स कौन से लोग होते हैं? आप लोगों ने हैकर्स के बारे में पढ़ लिया कि ये आपके पास हाई क्वालिफाइड कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं और इनको कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्रामिंग पे काफी अबूर हासिल होता है। अब क्रैकर्स कौन से लोग होते हैं? क्रैकर इज अ कंप्यूटर यूजर हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन यूजिंग हैकिंग टूल्स फॉर पर्सनल गेन और डैमेज द कमिट्स साइबर क्राइम। क्रैकर्स जो है ये कंप्यूटर सिस्टम्स को विदाउट परमिशन, किसी की परमिशन के बगैर हैकिंग टूल्स को यूज करते हुए, हैकिंग टूल्स को, हैकिंग प्रोग्रामिंग को नहीं, हैकिंग टूल्स को यूज करते हुए ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर्स को डैमेज करते हैं या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करते हैं। तो ये क्या है, एक साइबर क्राइम है। मोस्ट ऑफ द क्रैकर्स डू नॉट हैव प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल्स टू हैक कंप्यूटर सिस्टम बट दे हैव नॉलेज अबाउट यूजिंग हैकिंग टूल्स। बहुत से क्रैकर्स जो हैं ये कंप्यूटर स्किल को प्रोफेशनली तौर पे नहीं जानते, ये प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल इनके पास नहीं होती कि ये किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करें, लेकिन इनके पास ये स्किल होती है, इनको ये नॉलेज होती है कि ये हैकिंग टूल को किस तरीके से यूज करते हैं। इसी तरीके से आपके पास प्ले स्टोर पे काफी वाईफाई क्रैकर्स और वाईफाई फाइल्स के नाम से जो है वो मौजूद हैं, एप्लीकेशन मौजूद हैं। तो आप उन एप्लीकेशन को यूज करते हुए कोई भी करीब तरीन वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, जिसमें लार्ज अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, उसके अलावा आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो उसको फाइंड आउट करना इसके लिए काफी मुश्किल होता है। क्रैकर्स ब्रेक इनटू कंप्यूटर एंड कॉज सीरियस डैमेज। ये क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को ब्रेक करते हैं और उसको सीरियस डैमेज की वजह भी बनते हैं। दे आल्सो ब्रेक इनटू वेब सर्वर्स एंड रिप्लेस द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट विद द पेज ऑफ देयर ओन डिजाइन। ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनका फोकस होता है वेब सर्वर्स को हैक करने का। ये वेब सर्वर्स को हैक कर देते हैं और उस वेब सर्वर की जो वेब पेज है, जो फ्रंट होम पेज है वेबसाइट का, तो ये क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। जो इन लोगों ने अपना डिजाइन किया होता है उससे क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर उस पेज में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेट्स सपोज इन लोगों ने, आप वेब सर्वर के जो है फेसबुक का जो वेब सर्वर है, फेसबुक का वेब सर्वर अगर आप उसको ब्रेक कर ले और उसको हैक कर ले और उसकी जो वेबसाइट है, जो फेसबुक की जो वेब पेज है, जो होम पेज है, अगर उस पे आप अपना कोई डिजाइन किया हुआ पेज रिप्लेस कर दें, तो उस पे वो जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, यूजर्स जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, तो वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होगी, रिकॉर्ड होती जाएगी। These criminals are dangerous and harder to catch। ये क्रिमिनल्स जो हैं इनको पकड़ना काफी मुश्किल होता है और ये काफी हद तक खतरनाक भी होते हैं। For example, a cracker can install a keylogger on an other user's computer through internet। Let's suppose एक क्रैकर जो है वो एक कीलॉगर जो है वो इंटरनेट के जरिए से किसी दूसरे के कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देता है। अब कीलॉगर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप अपने कीबोर्ड से जो लेटर भी टाइप करेंगे, जो कुछ भी टाइप करेंगे, ये कीलॉगर में सेव होता जाएगा। When the user use Facebook and enters the Facebook account detail, जब आप Facebook को यूज करते हैं और उसके अंदर आप अपने Facebook अकाउंट की डिटेल को इंटर करते हैं, तो अगर कीलॉगर आपने इंस्टॉल, आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल किसी ने किया हुआ है और आपको पता नहीं है, तो आप Facebook में जो भी अकाउंट डिटेल इंटर करेंगे वो तमाम के तमाम क्रैकर्स के कंप्यूटर पे क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे और वहां से आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करना काफी आसान हो जाता है। तो इसीलिए आप कोई भी इस तरीके से स्पैम मैसेज आपके पास आ जाते हैं या कोई ऐसा मैसेज आपके पास आ जाता है जिस बंदे को आप नहीं जानते या उसमें कोई ऐसी फाइल मौजूद है, तो आप बराए मेहरबानी आप उसको इंस्टॉल मत करें। कोई भी आपके पास कोई सेटअप आया है तो आप उसको इंस्टॉल ना करें। मे भी हो सकता है कि वो कोई कीलॉगर हो और आपके तमाम के तमाम अकाउंट्स डिटेल को वो क्या करें, हैक कर लें। तो जितना आप अपनी सिक्योरिटी को खुद बेहतर बना सकते हैं तो वो आपके लिए फायदा मंद है। साइबर क्राइम्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि फ्रॉड और जितने भी आपके पास ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए, वो साइबर क्राइम्स होते हैं। हैकर्स क्या होते हैं, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स लोग होते हैं और इनको नेटवर्क प्रोग्रामिंग की इन डेप्थ नॉलेज होती है। क्रैकर्स क्या होते हैं, ये हैकिंग टूल्स को यूज करते हैं, ये इनके पास कोई प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल्स नहीं होती। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।